हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थ्रॉट चक्रा की। तो जो थ्रॉट चक्रा है ये हमारा 5th प्राइमरी चक्र है, जो कि विशुद्धि चक्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये थ्रॉट चक्रा है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए और हमारे सेल्फ एक्सप्रेशंस के लिए, कि हम अपने आप को कैसे रखते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए आप ब्लू कलर के कपड़े पहन सकते हैं, मेडिटेशन योगा कर सकते हैं और हम की चैंटिंग कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशंस इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप किसी भी गाइडेड मेडिटेशन को देख के हम की चैंटिंग कर सकते हैं। तो जब ये चक्र इम्बैलेंस्ड होता है या इसमें कोई ब्लॉकेजेस आते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। बेसिकली ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो जिन लोगों में ये ब्लॉकेजेस होते हैं उनमें सेल्फ एक्सप्रेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा नहीं होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो अपनी बातें नहीं रख पाते, या बहुत शाई एटीट्यूड है, अनएबल टू स्पीक, या फिर इनमें कई बार प्रॉब्लम्स टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम आ गई, शोर थ्रॉट की प्रॉब्लम आ गई, बार बार खांसी जुकाम हो रहा है। तो बेसिकली खरखराहट जैसे कईयों को काफ़ी रहती है, तो ये ब्लॉक्ड थ्रॉट चक्र का एक सिम्टम है। ठीक है, जब ये चक्र आपका ओपन होता है तो बेसिकली इंसान निडरता से अपनी बातें रखने में कामयाब होता है, वो फेयरलेसली अपनी बातें रखता है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, उसकी हीलिंग थ्रू कम्युनिकेशन बढ़ जाती है, वो अपनी बातों से लोगों को समझा सकता है और समझ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाती है, अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करने की पावर उन लोगों की बढ़ जाती है, उनकी पावर्स ऑफ वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं उन लोगों के लिए। एंड बेसिकली जो ये थ्रॉट चक्रास और जितने भी चक्रास की बात मैं आपको कर रही हूँ, ये सारे चक्रास का ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ फुली अवेकन्ड कुंडलिनी शक्ति। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जनरली इंटरनेट पे सबको थर्ड आई चक्र या क्रॉन चक्र के बारे में जानना है, लोगों को रूट चक्र के बारे में नहीं जानना, लोगों को स्वादिष्ठान चक्र के बारे में नहीं जानना, मणिपुर चक्र के बारे में नहीं जानना। जब इन चक्रास की इम्प्योरिटीज़ और ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे तभी जाके आप हाईएस्ट चक्रास पे जा सकते हो। अब रूट्स जितनी ज़्यादा डीप एम्बाइड होंगी उतना ही ऊपर पेड़ बढ़ सकता है ना, उतने ही उनमें ब्रांचेस आ सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा भी स्ट्रॉम्स आएंगे तो रूट्स हिल जाएंगी। इसलिए जैसे बोलते हैं कुंडलिनी एसेंशन होता है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे चक्रास ओपन होते हैं, ऑटोमेटिकली ये बैलेंस्ड होते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, ट्रस्ट द प्रोसेस करना है। जैसे जैसे आपको नॉलेजेस मिलते हैं, आई मीन जो ये वीडियोस भी देख रहे हैं इंटरनेट पे, वो शायद इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो इस प्रोसेस में है, तो एक अवेयरनेस आ जाती है, आपको उस अवेयरनेस की तरफ चलना है। योगा मेडिटेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। 7 चक्र मेडिटेशन सारे चक्रास पे एटलीस्ट 15 मिनट्स से 30 मिनट्स पूरे दिन भर में आपने देने ही देने हैं। ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर आप इन चक्रास पे ही पड़े हो, बट इनको आप एटलीस्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स देंगे तो इट विल गिव यू अ इमेंस ऑफ रिलीफ इन योर लाइफ एंड इट विल चेंज योर लाइफ टू एन अनदर एक्सट्रीम। तो थ्रॉट चक्र के लिए आप हम की चैंटिंग कीजिए, ब्लू कलर के कपड़े पहनिए, चक्रा मेडिटेशन कीजिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि कुछ टाइम बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स खुल रही हैं। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे तो आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे आपकी एक्सप्रेसिंग पावर बढ़ रही है। प्लस जिनको थ्रॉट संबंधी कोई प्रॉब्लम होती थी, बार बार इलनेस होती है या अननेसेसरली गले में खराश होती है, तो ये सारी चीज़ें भी इन मेडिटेशन से वो ठीक होते हुए दिखेंगी। बाकी जो चक्रास हैं मैं उसके लिए यही बोलूँगी कि हर चक्रास को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। सिर्फ थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पे बात कर लेने से ही आपको अनलाइटमेंट नहीं होगा। हर चक्रा पे काम करेंगे, जब ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ीज क्लियर होंगी, तभी आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर जा सकती है हाई स्पीड पे। तो अपने चक्रास पे मेडिटेट कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक